छोटे लड़के की आंखें हैरानी से फैल गईं जब उसने देखा कि मकान मालकिन के हाथ में जो जेड का लॉकेट था वो बिल्कुल उसकी माँ के लॉकेट जैसा ही था। ये साबित करने के लिए कि वो झूठ नहीं बोल रहा, वो फौरन अपने कमरे में भागा और माँ का जेड लॉकेट ले आया। मकान मालकिन ने कांपते हाथों से वो लॉकेट लिया। जब दोनों लॉकेट्स को मिलाकर देखा गया तो पता चला कि वो एक दूसरे में बिल्कुल फिट होते हैं। असल में ये दोनों लॉकेट एक अमीर खानदान की पीढ़ियों से चली आ रही विरासतें थीं। ऐसे लॉकेट्स सिर्फ उसी खानदान के वारिसों को दिए जाते थे। कई साल पहले उस बूढ़ी औरत ने ये लॉकेट अपने इकलौते पोते को दिया था और वादा किया था कि जब उसकी शादी होगी तब दूसरा लॉकेट उसकी होने वाली पत्नी को देगी। लेकिन किस्मत ने 8 साल पहले एक क्रूर खेल खेला। उसका पोता अचानक लापता हो गया, कोई खबर तक नहीं मिली। गुस्से में आकर वो बूढ़ी औरत सब कुछ छोड़कर गांव चली गई। उसने अपने बेटों को साफ कह दिया, जब तक मेरा पोता नहीं मिलेगा मैं वापस घर नहीं आऊंगी। उसे क्या पता था उसी वक्त उसका पोता दुश्मनों द्वारा पीछा किए जाने के कारण कहीं छुपते छुपाते अपनी याददाश्त खो बैठा था। वो एक भिखारी बन गया। संयोग से एक महिला ने उसकी मदद की। धीरे धीरे वे एक दूसरे के करीब आ गए। फिर उस महिला के पेट में जुड़वां बच्चे आ गए, एक बेटा और एक बेटी। लेकिन जिस वक्त वो दोनों अपनी खुशियां बांट रहे थे, एक नई मुसीबत उनके पास दबे पांव आ पहुंची। एक थका हुआ ड्राइवर झपकी में था और उसकी गाड़ी सीधे उस महिला की तरफ बढ़ रही थी। अपने परिवार को बचाने के लिए उस आदमी ने खुद को ढाल बना लिया। गाड़ी की टक्कर से वो आदमी कोमा में चला गया और फिर कभी नहीं जागा। पिछले 8 सालों से वो महिला अपने कोमा में पड़े पति की सेवा कर रही थी और दोनों बच्चों को पाल रही थी। दिन बेहद मुश्किल थे। डॉक्टरों ने भी कह दिया था उम्मीद बहुत कम है, इलाज बंद कर दो। उन्होंने बताया कि इलाज में कम से कम 5 लाख रुपए लगेंगे। इसीलिए वो महिला शहर आ गई ताकि पैसे कमाने के लिए काम कर सके। उसे केवल पुराने घरों में सस्ते किराए के कमरे तलाशने पड़े। किस्मत देखिए, वो उसी बूढ़ी औरत के घर पहुंच गई। शुरू में बूढ़ी औरत ने काफी रूखा व्यवहार किया और सीधा मना कर दिया, लेकिन जैसे ही उसने बच्चों को देखा उसे अपने खोए हुए पोते की झलक दिखी। बच्चों के बार बार आग्रह पर उसने उन्हें स्टोर रूम किराए पर दे दिया। उसे क्या पता था उसका ये नरम पड़ना उसकी जिंदगी की सबसे बड़ी खुशी लेकर आने वाला था। उसी रात सवालों से भरी वो बूढ़ी औरत उस महिला के पास आई और उसके पति के बारे में पूछने लगी। महिला ने बताया कि 8 साल पहले एक एक्सीडेंट हुआ था और तब से उसके पति कोमा में है। बूढ़ी औरत एकदम बेचैन हो गई। ये वही वक्त था जब उसका पोता गायब हुआ था। उसने तुरंत पूछा, क्या तुम्हारे पास कोई फोटो है? महिला ने एक धुंधली बच्चों द्वारा धब्बा की हुई तस्वीर दिखाई। बूढ़ी औरत निराश हो गई, लेकिन खून का रिश्ता तब भी उन्हें आपस में बांध रहा था। गर्मी ज्यादा थी तो बूढ़ी औरत ने बच्चों को अपने कमरे में आकर पंखा इस्तेमाल करने को कहा। बदले में महिला को आंगन की सफाई करने को कहा। महिला ने बड़ी कृतज्ञता से हामी भर दी। अगले दिन जब महिला सफाई कर रही थी तभी एक बिल्ला एक फूलदान से टकरा गया। फूलदान टूट गया। बूढ़ी औरत गुस्से से आग बबूला हो गई। उसने बिना कुछ सुने महिला को गमवार, गमवारिन और जाहिल कह दिया। यहाँ तक कि उसी दिन उन्हें घर खाली करने का हुक्म दे दिया। महिला ने सफाई दी, टूटा मैंने नहीं बिल्ली से हुआ। लेकिन बूढ़ी औरत कुछ सुनने को तैयार ही नहीं थी। उसने तो महिला को मारने तक की धमकी दे डाली। बेबस महिला ने सब कुछ चुपचाप सह लिया। वो अपने कोमा में पड़े पति की तस्वीर के सामने बैठी थी, आंसू बहा रही थी। तभी एक कॉल आया। फोन उसकी सबसे अच्छी दोस्त का था। दोस्त ने कहा, तेरे लिए एक सेल्स की